पाकिस्तान के आधार कार्ड। जी सर, मेरे पापा की कॉपीज़ थी वो, कॉपीज़ की रंगीन कॉपी नहीं होती, वो रंगी कॉपी थी और मेरा ओरिजिनल था। सचिन बताइए कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को सऊदी से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को उनको दे दिया जाए, उनकी पत्नी को वापस भेज दिया जाए, क्या कहेंगे इस पे? नहीं सर, पत्नी तो मेरी भी है ये, तो शादी तो मैं भी कर चुका हूँ, तो मेरा तो कहना यह है कि मैं यहीं पर रहे, मेरा मानना ये है कि यहीं पर रहे बस। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने काउंसलर एक्सेस के लिए भी कहा है, वो आपसे बात करेंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि हम आपको वापस बुला रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? मैं मना कर दूंगी सर। हमारे पाकिस्तान में भी ये यही था कि अगर 18 साल से बड़ी लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकती है, वो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है। 18 साल से बड़ी हर जिंदगी अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती है। तो मैं 27 साल की हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकती हूँ। और ये भी है, ये भी नहीं है कि अब मैं औरत हूँ तो मैं आदमी से तलाक नहीं ले सकती। मैं औरत भी नोटिफिकेशन भेजती है आदमी को तलाक के लिए। लेकिन आपका कब करें तलाक नहीं हुआ, कोई लिखित? लिखत वाला नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी अगर यहाँ से कोई उनको कागज़ भेज दूँ। वैसे तो मेरे पति है नहीं, ज़ुबानी हमारी ख़त्म हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान ज़ुबानी अब भी चलता है। कोशिश करूंगी अगर यहाँ से अगर नोटिफिकेशन मतलब जाते हैं कागज़, तो मैं डिवोर्स यहाँ से उनसे लेने के लिए तैयार। कोई आपकी बातचीत हुई भारत आने के बाद अपने परिवार से, भाई से, बहन से? नहीं करी, मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करा। अच्छा, आप किराए के मकान में कराची में रह रही थी, तो आपने कौन सा मकान बेचा? गुलाम हैदर का बेचा या कोई अपना मकान बेचा? गुलाम हैदर का नहीं था, वो मेरा था सर। और हैदर को भेजने के लिए मैंने अपना सोना गिरवी रखा था। हैदर के जाने में आधा पैसे तो मेरे लगे थे, मैंने कमेटियाँ रख रख के इनको सऊदी अरब भेजा था। तो इसमें ये क्या हो गया कि बस गुलाम हैदर का घर हो गया। उन्होंने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं थी कि जोड़ जोड़ के मैंने घर लिया। वो मेरा दिमाग था कि भाई घर चाहिए। तब इनसे मेरी बातचीत होती थी, पर इतनी प्यार नहीं था कि मैं सोचती। मैंने घर मैंने लिया था सर। मुझे हैदर ने कोई नहीं, मेरे आधार कार्ड पे, मेरी आईडी कार्ड पे था। आपकी आपकी बहन से बीबीसी ने बात की है, वो भी दुखी हैं आपके भारत आने में। रीमा, मैं जानती हूँ वो बहुत दुखी होंगी, क्योंकि वो मुझसे और मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। बहन तो बहन होती है सर, पर मैं उस बहन को भी कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ सचिन के उनको बहन को और छोटी बहन को, भाई को भी कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, खास करके मीना जी बहुत अच्छे हैं। सीमा, आप पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि आप पाकिस्तान की जासूस हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। मैं घर से बस अभी जो इनसे प्यार के चक्कर में मैं बाहर ये घूमना शुरू करा, पासपोर्ट बनवाए। मैं ज़िंदगी में हमें बाहर जाने की भी अलाउ इजाज़त नहीं होती सर। मैं एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली से हूँ, मेरे कोई फैमिली हाई फाई नहीं है, मैं इतनी एजुकेशन भी नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी के शब्द ऐड कर लेती हूँ। इसका मतलब नहीं कि मुझे सारी इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश की मुझे साथ से बोलवाते रहे, मैं तो नहीं लगूंगी फिर। ये बताइए कि आपके जो भाई हैं वो पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई और वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 में ही हुए थे वो। सीमा, सचिन 6-7 हज़ार रुपये एक दुकान पे काम करते हैं, 4 बच्चे हैं, आपको 13,000। आपको लगा कि आप जीवन भर इस घर में अच्छे से गुजार पाएंगे? जी सर, मेरी इज़्ज़त तो करते हैं, ये बहुत है। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए ये बहुत है सर। जो ज़्यादा पैसा दे और इज़्ज़त ना करे तो क्या फ़ायदा। पाकिस्तान आप छोड़ के आई, वापस कभी जाना चाहेंगी पाकिस्तान? नहीं, वापस नहीं जाऊंगी सर कभी। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद तो आएगा। ज़ाहिर जो इंसान जहाँ रहता है तो पिछली पुरानी यादें सबको याद आती हैं, पर मैं वापस कभी नहीं जाना चाहूँगी सर। मैं यहीं। आप जिस इलाके से पाकिस्तान में आती हैं वहाँ पर प्यार इजहार करने की उतनी आज़ादी नहीं है। आपकी जब पहली शादी गुलाम हैदर से हुई तो वो भी लव मैरिज थी, तो सर, उसके बारे में क्या? वो मेरी लव मैरिज नहीं थी सर, वो मेरी मजबूरी की शादी थी। तब मुझे इतना, मैं तब 17 साल की थी, बिल्कुल सूखी सी पतली सी थी, तब मुझे इतना मालूम भी नहीं था। हाँ, पसंद करती थी किसी को, तो उसी के कारण मेरी इससे शादी कराई गई। मतलब हमारी कोई धूमधाम से शादी ना हुई, नॉर्मल कागज़ों पे साइन किए गए बस। तो आपकी को किसी और से शादी करनी थी तो फिर इनसे, गुलाम हैदर से हुई आपकी शादी? जी सर, मैं किसी और को चाहती थी, पर इनसे ज़बरदस्ती हुई। तो अब आप पूरी तरह से हिंदू धर्म में आ गई हैं? जी सर, और मैं वहाँ पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस तरह की उल्टी सीधी बातें या उल्टी सीधी काम ना करें मेरे लिए, कि मेरे लिए कोई दिक्कत पैदा हो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। हैदर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई तुम खुश रहो, अपने वो बच्चे संभालो। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अब आगे आपने क्या सोचा है? हमारी शादी तो हो गई है सर, बाकी जो थोड़ी बहुत हैं लिख पढ़ के काम, वो करके मैं यहीं रहूँगी इनके साथ। आखिरी में क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान और अपने पति, अपने सास, अपनी बहन को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपनी बहनों को तो कहूँगी आई लव यू। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। बाकी रही बात, बहनों की बात मत करें सर। कितनी बहनें हैं आपकी? 2 बहनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है।
बहनों की बात मत लाएं सर। बहनें खुश हो जाएंगी अपनी शादी की। बड़ी वाली की तो शादी हो गई, उसका पति अपने मामा का लड़का है, वो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत खुश है। छोटी वाली जो है उसके पास भाई है मेरा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा उसका। आपने उसको पाल के बड़ा भी किया होगा, मदद की होगी। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना बड़ा फैसला एक ऐसे देश में जिसका तनाव है पाकिस्तान के साथ, इतना मुश्किल, इतनी हैरान करने वाली कहानी सीमा? कि मेरा कोई भी नहीं था सर, मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ थी प्रॉब्लम हमें। मेरे पापा के मर जाने के बाद मुझे गांव से मना कर दिया कि तुम गांव कभी नहीं आओगे, क्योंकि मेरे चाचा ने ही करा था। ये बस थोड़ी सी ऐसे ही फैमिली मैटर थे, बस मेरा कोई भी नहीं है पीछे। भाई बहन है, वो खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सचिन के साथ। और हैदर से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मेरे लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे। अगर वो मुझे सच में ही इतना पसंद कर रहा है तो मुझे खुश रहने दे बस। पाकिस्तान सरकार का भी दखल, उन्होंने काउंसलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो तो आपको अगर बुला लेंगे तब आप क्या करेंगे? मैं मर जाऊँगी यहाँ, ख़त्म हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। मेरा वापस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से वापस नहीं? कभी भी नहीं जाऊँगी सर। सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यहीं मर के दिखाऊँगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। मैं वापस किसी सूरत में नहीं जाना चाहती। सचिन, आप एक बात आखिर में बताइए कि अगर पाकिस्तान कह दे कि अब तो सीमा को आना पड़ेगा,